आज का लेक्चर ये लेक्चर नंबर 4 होगा हम लोग का। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सिंपल यूनिट सेल के बारे में सीखे हुए थे। उसमें नंबर ऑफ एटम्स को भी निकाले थे, जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा जो प्लेस कवर अप होता है उसके हेल्प से हम लोगों ने उसमें नंबर ऑफ एटम्स को निकाल लिया था। ठीक है, तो आज का ये वीडियो होगा हम लोग का सेंटर्ड यूनिट सेल में। ठीक है, तो मैं ये सबसे पहले साइड हेडिंग बना लेता हूँ। देखिए, सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए, सेंटर्ड यूनिट सेल किसको बोलेंगे कि अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एवरी कॉर्नर्स को छोड़ के अगर बॉडी के भी किसी पोर्शन में आ जाता है, बॉडी में आ जाए, फेस में आ जाए, ऑपोजिट फेसेस में आ जाए, तो ऐसे केस में उस टाइप के यूनिट सेल्स को हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल बोला करते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप लोग को पीडीएफ में मिल भी जाएगा। देखिए, बेसिकली इसके 3 टाइप्स होते हैं, जिसको मैंने पहले भी बताया था। एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है और एक एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। कभी कभी एज सेंटर्ड यूनिट सेल भी मिलता है, जिसका ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसमें सबसे पहला मैं साइड हेडिंग बना लेता हूँ, ए नंबर, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को हम लोग शॉर्ट में इसको बीसीसी लिखने वाले हैं। ठीक है, तो बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का ही शॉर्ट फॉर्म होगा। डेफिनेशन क्या होगा कि वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, उसके अलावा एक बॉडी के अंदर में प्रेजेंट हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप के यूनिट सेल को बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। इसका डेफिनेशंस भी आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ ना, वही सारे डेफिनेशंस मिलेंगे। ठीक है, ऐसा डेफिनेशंस होता है कि दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज अरेंज्ड इन बॉडी एलोंग विथ ऑल कॉर्नर्स, है ना। मतलब ऑल कॉर्नर्स पे 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो होगा ही, उसके अलावा आपको एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बॉडी के अंदर में घुस जाएगा। तो ये कैसा अरेंजमेंट होगा, इसको देख लीजिए। इसमें अगर इसको क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में हम लोग बनाएं, तो सबसे पहले मैं एक ये क्यूब बना लेता हूँ। देखिए, ये हमारे पास एक क्यूबिकल यूनिट सेल है। ऐसे हमने इसमें एक क्यूब को बना लिया और जितने भी ये इसके कॉर्नर्स हैं आप इसको मिला दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे, जितने भी कॉर्नर्स हैं उसको तो ऑक्यूपाई करेंगे ही। देखिए, तो इसमें पूरे 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर्स को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई कर लिया। उसके अलावा एक जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा ना, वो इसके बॉडी में, इसके एकदम सेंटर में, जहां इसका सेंटर ऑफ मास होगा वहां पे प्रेजेंट होगा। तो अगर किसी सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को इस टाइप से अरेंज किया जाए तो उसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, इसके अंदर में अगर आपको बोला जाए कि नंबर ऑफ एटम्स आप बता दीजिए कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। इन सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल द्वारा जो पूरे प्लेस इसमें ऑक्यूपाइड होंगे ना, जो पूरे प्लेस कवर्ड होंगे, वही इनका क्या होगा, 8 नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा। मतलब इसके द्वारा जो पूरा कवर्ड अप जो प्लेसेस है, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से ही मिलके क्या होता है, एटम बना होता है। ठीक है, तो चलिए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल है वो एक्चुअल में कुछ ऐसा होगा, ये इस तरह से रहा होगा और यहाँ के पार्टिकल भी इसको ऐसे टच कर रहा होगा, ये वाला पार्टिकल भी इसको टच कर रहा होगा, नीचे वाला पार्टिकल भी इसको टच कर रहा होगा। ठीक है, सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के टच में रहे होंगे। ठीक है ना, ऐसा हम लोग अरेंजमेंट को मान के चलते हैं। तो देखिए, पूरे कॉर्नर पे 8 पार्टिकल है और कॉर्नर का शेयरिंग याद करिए 1/8 बताया था। तो 1/8 जो है, 1 कॉर्नर का शेयरिंग मीन्स 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का शेयरिंग हो गया। और पूरे जब 8 है तो 1/8 इंटू 8 प्लस एक इसके बॉडी में है, तो बॉडी का सेंटर, बॉडी का जो शेयरिंग है 1 होता है, तो 1 बॉडी का शेयरिंग कर दीजिए, 1 ही पार्टिकल है, तो 1 इंटू 1। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 1 और ये भी 1 मिलेगा, इसको सम करने से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे आपको ये 2 मिलने वाले हैं। इसके अलावा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर को मैं आगे समझाऊंगा आपको, जब पैकिंग एफिशिएंसी बताएंगे, वॉइड्स को बताएंगे ना, तो उसी के साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर को भी डील करेंगे। ठीक है, और उसमें हम लोग बहुत हाई लेवल तक जाएंगे, नीट जेई के कंसेप्ट को भी देखेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर से कई बार नीट और जेई में आपको क्वेश्चन भी बनता है। और खास करके जब पैकिंग एफिशिएंसी को पढ़ेंगे तो वहां पर भी नीट और जेई के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखिए। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग के पास सेकेंड नंबर बी नंबर है, ये होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए,
तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हम लोग कैसे बोल सकते हैं, देखिए इसको शॉर्ट में हम लोग एफसीसी बोल सकते हैं। देखिए एफसीसी में क्या केस है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है सारे कॉर्नर्स पे होगा और कॉर्नर्स के अलावा आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फेस में प्रेजेंट होने वाला है। मतलब इसमें कुछ ऐसा केस बनेगा। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक यूनिट सेल बना लेता हूँ, नॉर्मल सा एक यूनिट सेल हम लोग बना लेंगे। ये मान लीजिए कि हमारे पास यूनिट सेल है। अब ये यूनिट सेल है तो इसके अंदर में 8 कॉर्नर होगा और 6 फेसेस होंगे। तो सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एवरी आपको कॉर्नर्स पे, पूरे 8 कॉर्नर है इनमें प्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद से जो इसके 6 फेसेस है ना, उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो मान लीजिए कि सबसे पहला जो फेस है, अब फेस कैसे ढूंढते हैं मैंने बताया था, जो ये स्क्वायर गोनल एरिया है, जो स्क्वायर वाला एरिया है उसी को फेस मानते हैं। तो देखिए ऐसे पूरे इसमें स्क्वायर टाइप के 6 होंगे। तो पहला इसको मान लेते हैं, ये वाला पोर्शन को मान लीजिए कि हमने सेकेंड कर लिया, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाते हैं, इसको हमने मान लिया 3। इसी तरह से इसको जब आप कंसिडर करेंगे ये वाला एरिया को, तो इसको हमने मान लिया, मान लीजिए 4, और इसको पूरा को मान लेंगे हम लोग 5, और इसमें भी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम लोग ले लेंगे। उसके बाद से ये वाला जो पूरा का पूरा हो गया, इसको हम लोग मान लेंगे 6। ठीक है, इसको मैंने डस्टर का जो एग्जांपल देकर के समझाया था, उस पे जो समझेंगे तो बहुत बढ़िया से इसको समझ में आएगा। ठीक है, ये डिफरेंट कलर से अगर आप कलर करके देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा। नॉर्मल जान लीजिए, ये मेरे पास जो डस्टर है, ये फर्स्ट फेस, ये सेकंड फेस, ये थर्ड फेस, ये फोर्थ फेस, ये फिफ्थ और ये वाला 6th। या जो लूडो छक्का का जो डाइस होता है ना, लूडो जो खेलते हैं उसमें जो डाइस होता है वो भी एक तरह का, ये आपको क्यूबिक यूनिट सेल ही है ना, वो क्यूबिक यूनिट सेल है और उसमें बहुत सारे आपको नंबर्स भी लिखे होते हैं। तो आप क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर में भी उसको सोच सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह का फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर में आ जाएगा। जो लूडो का डाइस है, अगर कॉर्नर पे हम लोग कुछ नंबर्स को अगर अरेंज कर दें, क्योंकि फेस में तो ऑलरेडी सारे नंबर्स लिखे ही रहते हैं, केवल अगर कॉर्नर्स के ऊपर डाल दें कुछ ना कुछ नंबर, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, अगर इसमें हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा। देखिए नंबर ऑफ एटम्स निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉर्नर द्वारा ऑक्युपाइड प्लेस करेंगे। तो 1/8 पूरे 8 कॉर्नर है तो 8 पार्टिकल होंगे, तो इसको कर लेंगे। फिर फेस का शेयरिंग होता है 1/2 और 6 फेस है, और 6 फेस में 6 पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 3 ये हो जाएगा 4। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, सिंपल यूनिट सेल में 1 एटम आपको प्रेजेंट होगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 2 एटम प्रेजेंट होगा, और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर में आपको 4 एटम्स प्रेजेंट हुआ करते हैं। ठीक है, इसके बाद से अगर अगला हम लोग देखें C नंबर, तो ये होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए एंड सेंटर्ड यूनिट सेल और एज सेंटर जो यूनिट सेल है, एक ये बिल्कुल डिफरेंट तरह का, अलग तरह का है। ठीक है, हम लोग अपने से इसको बना देते हैं। बेसिकली आपको सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड ही मेन यूनिट सेल के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो B के बाद यहां पर मैं C नंबर लिख लेता हूं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। और एंड सेंटर्ड को देखिए शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सोचिए, दिमाग लगाइए। अब इसको शॉर्ट में ECC बोल सकते हैं। अब ऐसा आप नहीं सोचेंगे ECUC है ना, ECUC भी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी देखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल FCUC ऐसे बोलना चाहिए था, लेकिन आपको बुक पे ना ये BCC FCC ही लिखा हुआ मिलेगा, है ना। ये यूनिट के लिए यू उसमें ऐड नहीं करते हैं और वो कोई ज्यादा मैटर भी नहीं करता है। आपको जब भी पूछा जाएगा तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोला जाएगा या FCC बोला जाएगा, है ना। FCUC कहीं नहीं बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सेल वर्ड है ना, लास्ट में जो हम सेल यहाँ पर यूज करते हैं, ये सेल पूरा यूनिट सेल को कवर करता है। ठीक है, तो देखिए एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या है कि इसमें भी आपको अरेंजमेंट ऐसा ही मिलने वाला है। सबसे पहले हमने यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक यूनिट सेल बना ले रहे हैं, क्यूबिकल यूनिट सेल। देखिए इसके यहाँ पर कॉर्नर्स को मिला देंगे, इसके कॉर्नर्स को भी इसके कॉर्नर्स को मिला दीजिए। सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एवरी कॉर्नर के ऊपर तो प्रेजेंट रहेगा ही, देखिए एवरी कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा। इसके बाद ये 2 अपोजिट फेसेस में प्रेजेंट रहेगा। देखिए तो 2 अपोजिट फेसेस ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक फेस हमने इसको टेक किया, ये एक फेस है, तो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को यहाँ रख लेंगे और एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को जस्ट इसके रिवर्स में रख लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस रूम को यूनिट सेल मान लिया। ठीक है, तो ये एक फेस हो गया और इसके जस्ट बैक में इसका ऑपोजिट फेस हो गया।
तो सबसे पहले 8 जो कॉर्नर है ना, 8 जो जैसे ऊपर में 4 कॉर्नर और नीचे में 4 कॉर्नर, पूरा 8 कॉर्नर है। तो सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को 8 कॉर्नर्स पे डाल दीजिए, उसके बाद 2 को, एक को ये वाला फेस में और एक इसके रिवर्स वाला फेस में रख दीजिए, है ना। तो ऐसा अगर आप किसी सॉलिड में अरेंजमेंट को कर देते हैं तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा ये एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकलना थोड़ा टफ होता है ना, क्योंकि इसमें देखिए जो पूरा का पूरा शेयरिंग है एक कंटिन्यूअस शेयरिंग नहीं हो पाता है। अगर चाहे तो आप इसमें नंबर ऑफ एटम्स को निकाल भी सकते हैं। कॉर्नर का शेयरिंग 1/8 इंटू 8 कर दीजिए, प्लस 2 फेस है तो 1/2 और इंटू में 2 करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 आएगा। बीसीसी के जैसा, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड सेल के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही टफ नहीं है, क्योंकि इनमें ना ज्यादा डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है। एक आपको फर्स्ट फेस में होगा और एक सीधे उसके रिवर्स फेसेस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, इसलिए इसमें नंबर ऑफ एटम्स को नहीं निकाल पाते हम लोग, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालना इसमें पूछा भी नहीं जाता है, तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जस्ट अब अगला टॉपिक आता है पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए अब इसमें पैकिंग एफिशिएंसी क्या है इसको समझिए। पैकिंग वर्ड से ही आपको पता चल गया होगा कि हम लोग को सॉलिड के अंदर में ना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को ऐसा अरेंज करना है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा प्लेस क्या हो, कवर हो। मतलब सिंपल समझिए, जैसे इस कमरा को एक अगर हम लोग यूनिट सेल मान लें तो इसमें जो भी इसमें आपको सामान रखा गया है, जैसे हम लोग इंसान है, टेबल है, चेयर है, जो कुछ भी रखा गया है, इनको अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मान लेना तो टेबल, चेयर और जो भी इसमें इंसान लोग हैं इनके द्वारा जो प्लेस कवर्ड किया गया है ना, वही पैकिंग एफिशिएंसी हो गया। जैसे आपके घर में मान लीजिए घर में रूम है और रूम में तो बहुत सारा सामान होता है ना, टीवी होता है, बेड होता है, ठीक है, बहुत सारा फ्रिज है, कूलर है, ये सारा है। तो रूम को अगर आप यूनिट सेल मान लीजिए और जो भी रूम के अंदर में आपने सामान रखा हुआ है, फ्रिज हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, तो उनके द्वारा जो कवर्ड प्लेस हो गया ना उसी को पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल द्वारा यूनिट सेल में जो प्लेस कवर्ड है ना, जितना प्लेस कवर्ड हो गया वही उसका पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे मैंने ये बोर्ड को क्या किया बताइए, एक यूनिट सेल कंसीडर कर लिया, तो इसमें मैंने जितना कुछ लिखा हुआ है इसकी वजह से बोर्ड का जितना प्लेस कवर हुआ ना, दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का डेफिनेशन भी एकदम छोटा सा है, मैं इसको लिख सकता हूं डेफिनेशन में कि the occupied part of a crystalline solid by its constituent particles is called packing efficiency। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी को शॉर्ट में पी कर देते हैं, ठीक है। इसको हमेशा परसेंटेज में निकाला जाता है। जैसे आप लोग सिंपल सोचिए कि जैसे आपने बोर्ड का एग्जाम दिया होगा क्लास 10th का, तो उसमें पूरे 500 मार्क्स के पेपर होते हैं और 500 में से आपने जितना कवर कर लिया, जितना नंबर आपने ला दिया है ना, वही आपका पैकिंग एफिशिएंसी है। जैसे 500 में से मान लीजिए कि आपने 300 ला दिया, तो 300 डिवाइड आउट ऑफ 500 मल्टीप्लाई बाई 100, वो आपका पैकिंग एफिशिएंसी हो गया कि आपने 500 में कितना अचीव किया, ठीक है। तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी एक्चुअल परसेंटेज में ही निकाली जाएगी और इसका फॉर्मूला होगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ऐसा लिख देते हैं कि नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स हैं उनके वॉल्यूम को ऊपर में रखेंगे और डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और इसमें परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 100 से। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला के बेस पे हम लोग ये बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ईसीसी में तो एक्चुअल निकलेगा नहीं, सिंपल यूनिट सेल के अंदर में पैकिंग एफिशिएंसी बताने वाला है, ठीक है। देखिए यहां से एक दो चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना बाबू, देखो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं केमिस्ट्री में ना इनको हार्ड स्फीयर माना गया है, ठीक है। किसी भी सॉलिड के अंदर में जो छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनको हार्ड स्फीयर माना गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक अगर मैं ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का बात करूं तो ये हॉलो स्फीयर नहीं है, दैट इज हार्ड स्फीयर, ठीक है।
इसको हम लोग हार्ड स्फीयर के अंदर में सोच के चलेंगे। तो जब ये स्फीयर है तो इसका अपना रेडियस होगा, देखिए इसका डायमीटर होगा, रेडियस होगा, तो ये सेंटर से लेके ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग r बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहां से देखो बाबू, अगर हमको निकालना हो वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, है ना, या इसको अगर मैं एक एटम कंसीडर कर लूं तो वॉल्यूम ऑफ अगर एटम्स निकालो, एटम निकालो, तो ये एक तरह का हार्ड स्फीयर है, सीधा फॉर्मूला होना चाहिए 4/3 पाई r क्यूब, है ना। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। और यूनिट सेल जो होता है ना, देखिए मैंने पहले भी आपको सिखाया था, जो यूनिट सेल एक्चुअल में ये क्यूबिक होते हैं, क्यूब के जैसा होते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपको कहीं भी मिले कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर आपको निकालनी हो, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला हो जाएगा साइड का पावर 3, और साइड को हम लोग L के द्वारा इंडिकेट करते हैं, तो L टू दी पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में आप रखिए, क्योंकि देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिल करके ही एटम बना है। तो अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हार्ड स्फीयर है तो एटम्स भी क्या होंगे, बिल्कुल हार्ड स्फीयर होंगे, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है। देखिए अब इसमें हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब एवरी का पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। सबसे पहले सिंपल यूनिट सेल का निकालेंगे, फिर बॉडी सेंटर्ड का निकालेंगे, फिर फेस का निकालेंगे, है ना। और ईसीसी में एक्चुअल पैकिंग की कोई बात नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा गैप्स होता है, बहुत सारा वॉइड्स है। तो जनरली आपको बीसीसी के जैसा ही उसमें पैकिंग मिलने वाला है। तो मैं पैकिंग एफिशिएंसी यहां से स्टार्ट करने वाला हूं आपको सिंपल यूनिट सेल, या सिंपल यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग वीडियो को पॉज करके कॉपी करते रहेंगे, ठीक है। अब मेरा बोलने का वेट नहीं करेंगे, आप लोग खुद से कॉपी करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो पैकिंग एफिशिएंसी बनेगा ये हम निकालते हैं सिंपल यूनिट सेल में। तो पीई ऑफ सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। अब देखिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनते हैं, जिसको आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले सिंपल यूनिट सेल का डायग्राम बनाएंगे लोग कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें आपको बेसिकली हम क्या करते हैं, 2 स्क्वायर गोनल एरिया को कनेक्ट कर देते हैं और इसके एवरी कॉर्नर्स को एक दूसरे से टच करा देते हैं। ये मैंने कॉर्नर को मिला दिया। देखिए सबसे पहले इसमें इसका अरेंजमेंट क्या होता था, सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ओनली कॉर्नर्स के ऊपर में प्रेजेंट होते थे, ठीक है। और मैंने पहले बता रखा है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ना, एक दूसरे को टच करते हुए रहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके मतलब ये थोड़ा और आगे होगा तो इधर भी इसका रेडियस होगा, लेकिन ये यूनिट सेल के अंदर में यहां से लेके यहां तक जो रेडियस होगा r, यहां से लेके यहां तक जो रेडियस होगा वो क्या होगा, r होगा। इसका मतलब देखो बाबू, अगर आप इसके एक साइड को लेकर के चलोगे ना, तो एक साइड के ऊपर 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आने वाले हैं। आप नीचे में भी बनाएंगे तो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसका रेडियस भी r, इसका भी रेडियस भी r, इसको भी और आगे बढ़ा सकते हैं, तो इधर वाला r मिलेगा, इधर वाला। तो बाहर वाला r से मतलब नहीं है, अंदर वाला रेडियस से हमको मतलब है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं समझिए, इसमें सपोज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे साइड है, इस साइड को मान लीजिए कि हमने a कंसीडर कर लिया, ठीक है, और जो रेडियस है उसको r मान लिया। इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे। हमने इसको सपोज किया ऐसे कि लेट द साइड ऑफ यूनिट सेल, लेट द यहाँ पे साइड ऑफ यूनिट सेल जो है, साइड ऑफ यूनिट सेल को मैं सपोज कर ले रहा हूँ स्मॉल a, एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल, जो रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना, जनरल में यहाँ पे पार्टिकल लिख के चल रहा हूँ, रेडियस ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल सारे पार्टिकल्स का रेडियस मैंने क्या मान लिया, r मान लिया। तो आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर विजिबल होना चाहिए कि यहाँ से देखिए ये पूरा डिस्टेंस a है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस a है। तो अगर आप इस डायग्राम को अच्छा से देखिए तो आपको इसको डायग्राम को देखने से ही पता चल जाएगा a = r + r। सबको समझ में आया कि नहीं बताइए, एकदम आया होगा ये, कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए। देखिए एक साइड के ऊपर में 2 अगर रेडियस है तो a = r + r क्या हो जाएगा बताइए, 2r हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे a का ये रख लेंगे, r + r = 2r। तो अगर इसलिए रेडियस निकाला जाए तो साइड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिए। कभी कभी क्वेश्चन देगा तो आपको यूनिट सेल का क्या करेगा, साइड देके रख देगा, ठीक है, और बोलेगा रेडियस निकालो। और कभी कभी रेडियस देके रख देगा और आपको बोला जाएगा कि आप उसका साइड बताइए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सिंपल यूनिट सेल के लिए पहला फॉर्मूला निकला, जिसको आपको दिमाग में रखना है। r = a डिवाइडेड बाई क्या है बताइए, 2 है। अब आते हैं कि इसका पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इधर का आप लोग कॉपी कर ही लिए होंगे। अब इसका देखिए पैकिंग एफिशिएंसी बताते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है
उसी से निकलेगा। जो एटम्स का वॉल्यूम है ऊपर रहेगा, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड होगा और 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करने वाले यहाँ पे सीखिए। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, देखिए पैकिंग एफिशिएंसी को पीई कर लेंगे शॉर्ट में, है ना, और फिर फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए देखो बाबू, अगर हम पीई निकालें तो पीई का फॉर्मूला है कि वॉल्यूम ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स हैं आप उसके वॉल्यूम को रख लो और डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बोलने का मतलब ही होता है क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल देखिए, इसमें क्या है, एक ही एटम होता है। ये आपको सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 1 ही होता है, इसलिए हम 1 रखेंगे और जो एटम का वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है और नीचे क्यूब का जो मतलब यूनिट सेल का वॉल्यूम है वो ए का क्यूब है और इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इक्वल का सिंबल दीजिए, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 3 नीचे आ जाएगा तो ये ऐसा बनेगा। देखिए 4 इंटू फिर यहाँ पे पाई इंटू आर का क्यूब और देखिए ए का ऑलरेडी ए इक्वल टू क्या आया है, 2r आया है, तो ए के प्लेस पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे 2r का पावर क्या हो जाएगा 3 और इंटू में 100 हम लोग रख के चलेंगे। ठीक है, परसेंटेज के लिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 4 का 4 रह जाएगा, फिर यहाँ पे पाई का पाई, फिर आर क्यूब को आर क्यूब रखिए और 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा और फिर आर का पावर 3, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इसको 100 रखिए और ये 4 से हम लोग इसको 8 को 2 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू मिला देखो बाबू, ये π/2 और इंटू में 100 मिल गया। कई बार आपको नीट में इसी पॉइंट को पूछ दिया गया है। ठीक है, कि पैकिंग एफिशिएंसी जो है कितनी होती है। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल, और ऑप्शंस में दिया रहेगा आपको π/4, π/3, π/6 करके, तो π/2 इंटू जो 100 मिलेगा इसी को हम लोग सिंपल यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको अगर डेसिमल में चेंज करें तो ये 3.14 है डिवाइडेड बाई 2 और इंटू में 100 है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको 52.4 आ जाता है और हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको परसेंटेज में रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए सिंपल यूनिट सेल में अगर कोई सॉलिड है, अगर किसी सॉलिड को इस तरह से अरेंज किया जाए तो उसमें 52.4% पार्ट कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो प्लेस होगा वो वॉइड कहलाएगा। तो अगर आपको इसमें वॉइड्स निकालना हो, एम्प्टी प्लेसेस निकालना हो, तो आप उसको 100 में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे अगला आपको मेंशन कर देता हूँ कि अगर इसके अंदर में नंबर ऑफ वॉइड्स निकालनी हो तो आप उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें निकालें कि वॉइड्स कितने होंगे, खाली प्लेसेस कितने होंगे, तो 100 माइनस 52.4, इसको माइनस करके निकाल लीजिए, जो आएगा इसमें वॉइड्स होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी डाउट होने से, कल डाउट सेशन भी होगा 3 PM से, आप लोग उसमें ज्वाइन करिए। ठीक है, डाउट सेशन में आप ज्वाइन करिए अच्छे से और जो भी डाउट्स होगा मैं उसको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद से पॉइंट नंबर 2 अगर हम लोग निकालें पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी का निकालते हैं अब सीधे कैसे होगा। ठीक है, तो बीसीसी में क्या होता है, देखो बाबू, इसमें आपको कुछ एक पार्टिकल बॉडी के अंदर में घुस जाता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले एक हम लोग को क्यूबिक यूनिट सेल को बना लेना है। ये हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल है। देखिए इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सबसे पहले एवरी कॉर्नर को तो ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा और एक पार्टिकल इसके सेंटर में घुस जाता है। ठीक है, तो देखिए इससे क्या बेनिफिट है आपको, ये सेंटर में चला गया ना, तो अब अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, अगर आपने केवल कॉर्नर के पार्टिकल को ले लिया तो पैकिंग एफिशिएंसी रॉन्ग हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि पूरे पार्टिकल्स द्वारा जो प्लेस कवर्ड हुए। आपने अगर इसके जैसा केवल कॉर्नर वाला को ले लिया तो बीच वाला छूट जाएगा, तो इसलिए मिडिल वाला छूटे ना, इसलिए हम लोग डायगोनल ले लेते हैं, डायगोनल ऑफ यूनिट से ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आप ध्यान से समझिए, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को यहाँ, और बीच में जो है ये भी होगा, ये भी, मतलब 3 है, तो 3 है, मतलब अगर इन पूरा को हम कवर अप करके एक कर दें तो देखिए यहाँ से इसका रेडियस बनेगा, यहाँ से इसका रेडियस बनेगा, मीन्स इसमें 2 रेडियस होगा, नीचे का एक रेडियस, ऊपर का एक रेडियस, है ना। मतलब सिंपल समझिए कि इधर में 3 था तो 3 में क्या है बताइए, एक सेंटर में था, तो ये सेंटर में होगा तो ये पूरा मिलेगा, तो ये सेंटर का क्या होगा, इसका डायमीटर हो जाएगा, है ना।
तो डायमीटर का मतलब है कि आधा रेडियस नीचे होगा, आधा रेडियस ऊपर होगा। आप ऐसा सोच के चलिए कि 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलके ना पूरे डायगोनल को कवर किए हुए रहते हैं, ठीक है। 3 का अगर मैं इसको बाहर में भी निकाल के बना दूं तो कुछ ऐसा है, देखिए एक सेंटर में है, एक आउट सबसे ऊपर में, एक नीचे में है। तो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को यहाँ, एक को यहाँ और एक को इसके नीचे, इसका रेडियस आर, इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, ठीक है। तो अगर यहां से मैं क्या करूं, सिंपल डायगोनल निकालूं कि डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा, ठीक है। डायगोनल ऑफ क्यूब बोलने का मतलब ही होता है यूनिट सेल, समझे ना। तो डायगोनल ऑफ यूनिट सेल अगर निकालें तो वी हैव 4r, तो देन सबको प्लस करेंगे, तो 4r को जब सिंपल हम लोग प्लस करने वाले हैं तो ये आपको डायगोनल 4r मिल गया। अब दिमाग लगाइए, डायगोनल का हमने फॉर्मूला भी बताया था, √3 इंटू जो a होता है, a का मतलब साइड, a मीन्स साइड, तो √3 इंटू a को हम लोग डायगोनल ऑफ यूनिट सेल या डायगोनल ऑफ क्यूब बोला करते हैं, ठीक है। तो √3 इंटू a इक्वल टू 4r हो गया। अगर यहां से हम a निकालें तो 4r डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और जो उनके साइड्स हैं उनके बीच में रिलेशन है। तो यहां से भी आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। कभी कभी आपको रेडियस दे दिया जाएगा और फिर रेडियस दे दिया जाएगा तो साइड पूछा जाएगा, और साइड दिया रहेगा तो रेडियस पूछा जाएगा, इसलिए ये फॉर्मूला को याद रखिए। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको नीट में और खास करके 12th में भी डायरेक्ट इस फॉर्मूला को भी दे दिया जाता है। इस फॉर्मूला को दे दिया जाएगा और इसके हेल्प से पूछा जाएगा कि आप जो है उसमें बताइए कि कौन सा बीसीसी के लिए है, कौन सा एफसीसी के लिए और कौन सा सिंपल यूनिट सेल के लिए, ठीक है। अभी चलते हैं, देखिए इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। तो मैं पैकिंग एफिशिएंसी का इधर में फॉर्मूला लिख देता हूं। देखिए पी निकालेंगे तो सेम फॉर्मूला होगा कि नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम्स को आप ऊपर में रखेंगे और डिवाइड इसमें कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब से, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोलेंगे या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लेकर के चलेंगे और इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ऐसा करके इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको कॉपी करेंगे, फिर मैं मिटा करके अच्छे से इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकाल देता हूं, ठीक है। तो ये साइड में हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी को कवर अप कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूला हम लोग का एक ही है, उसी फॉर्मूला के ऊपर में बनाना है। देखिए तो हमारे पास देखो बाबू, ये सिंपल पी पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा। बॉडी सेंटर्ड में पूरे के पूरे 2 एटम होते हैं, तो यहाँ पे 2 रखेंगे और वॉल्यूम का जो स्फीयर का फॉर्मूला है ये 4/3 पाई r क्यूब होगा, और फिर हम लोग को वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल रखना है तो इसको a का क्यूब रख लेंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज का पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगा क्योंकि आपको a के प्लेस पे 4r डिवाइडेड बाई √3 रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल है, आप लोग समझ ही जाएंगे इसको। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इस कैलकुलेशन को पूरा करते हैं कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले जो ये 3 है उसको नीचे में ले लेते हैं, तो 2 इंटू यहाँ पे 4 इंटू फिर यहाँ पे पाई इंटू r का क्यूब रखेंगे, डिवाइड कर देंगे देखिए 3 इंटू a का पावर 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो परसेंटेज में हम लोग को रिजल्ट देगा। इसके बाद से देखिए ये 2 को 2 रखिए, फिर 4 को 4 रखेंगे, फिर पाई को पाई रख लेंगे, r क्यूब को r क्यूब रखेंगे, ये 3 का 3 रह जाएगा। a के प्लेस पे पुट करने वाले हैं 4r डिवाइडेड बाई √3 का पावर यहाँ पे 3 रखेंगे, ठीक है, ये मिलेगा। अब चलिए यहाँ पे दिमाग लगाइए, ये 2 इंटू 4 का 4 रहेगा, पाई का पाई रखेंगे। अभी सबसे पहले पाई में रिजल्ट देंगे, फिर उसके बाद उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 का 3 रखिए। अब देखिए 4r का पावर यहाँ पे 3, मतलब देखिए ये सिंपल फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, इसको बात कर लेते हैं। जैसे देखिए मैथ का फॉर्मूला है, ए बी का पावर अगर होल क्यूब है, इसका मतलब ए का भी पावर क्यूब और बी का पावर भी क्यूब होगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि जैसे मान लीजिए √3 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 बनेगा। तो इसमें से 2 जो √3 है ना, √3 का आप स्क्वायर कर सकते हैं और एक को अलग √3 कर दीजिए। आप लोग को ये भी पता होगा कि जो स्क्वायर है उसी को रूट बोलते हैं, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 3 इंटू क्या बचेगा, √3 होगा, जो कि यहाँ पे आपको सीधा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको जब तोड़ेंगे तो ये आपको 4r का पावर 3 हो जाएगा और नीचे में √3 का पावर भी 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब और आगे देखिए इसमें 2 इंटू 4 का 4 रखेंगे, पाई का पाई रखेंगे, r का क्यूब रखेंगे, डिवाइड कर देंगे 3, 4r का क्यूब करेंगे तो 64r का पावर 3। और इसको देखिए मैंने जस्ट वहां किया हुआ है, तो ये देखिए मेन फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन के नीचे है तो एक्चुअल में ये ऊपर जाएगा, तो डायरेक्ट मैं ऊपर ही कर देता हूं, आप इसको समझ जाएंगे।
ये 3√3 को हमने ऊपर ले लिया, इसका क्यूब को डायरेक्ट ऊपर ले लिया, मल्टीप्लाई बाई 100। अब जो इसमें कटेगा उसको सीधा काट देंगे। देखिए तो सबसे पहले ये 3 से 3 कैंसिल हो जाने वाला है, इसको हमने खत्म कर दिया। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इसको भी खत्म कर दिया। उसके बाद से देखिए ये 2 4 जा 8, दोनों से डायरेक्ट कर दे, 2 4 जा 8 और 8 8 जा 64। ठीक है, सिंपल ये कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद देखिए यहां से सबसे पहला जो रिजल्ट है इसको आपको पाई के फॉर्म में याद रखना है। ठीक है, और दूसरा रिजल्ट जो है आपको डेसिमल के फॉर्म में ध्यान में रखना है। तो यहां से अगर पाई के फॉर्म में क्या मिलेगा इसको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। देखिए तो ऊपर में केवल बच गया पाई और नीचे में आपका बच गया 8 और मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक और बच रहा है। देखिए √3 भी किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो √3 भी आपका यहाँ पे बच जा रहा है। तो सिंपल आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो पाई डिवाइडेड बाई यहाँ पर 8 और साथ में √3 और इसके साथ में 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले पाई और रूट के फॉर्म में आपका ये आया। जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो पाई के बदले में 3.14 रख लीजिए, √3 के बदले में 1.73, ये √3 का वैल्यू होता है ना। क्लास 8 में आप लोग सीखे होंगे, मैं बता भी दूंगा किसी को दिक्कत होने से, है ना, कल डाउट सेशन में आप लोग पूछ लीजिए। और इसमें फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइडेड बाई कितना हो गया बताइए, 8 हो गया। ये पूरा प्रोसेस को जब आप करेंगे ना तो 67.89 डॉट इसके आसपास आता है। अप्रॉक्स में आप इसको 68% बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को बॉडी सेंटर्ड यूनिट के जैसा अरेंज किया जाए ना तो इसमें 68% पार्ट ऑक्युपाइड हो जाएगा। तो एम्प्टी प्लेस कितना बचेगा, तो अगर हम लोग इसमें वॉइड्स निकालें तो वॉइड्स के लिए 100 माइनस 68 कर दीजिए, जो माइनस करके आएगा वही आपको इसमें वॉइड्स बनेगा। वॉइड्स का मतलब खाली प्लेसेस। ठीक है, अब लास्ट जो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का निकाल लेते हैं। देखिए जो 3 नंबर है इसमें बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या केस होता है इसको समझिए ध्यान से। देखिए इसमें सबसे पहले इसमें एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा बताइए, कॉर्नर्स पे होगा, और कॉर्नर्स के अलावा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एवरी फेसेस में होता है। और मैंने ये ऑलरेडी आप लोगों को सिखा दिया है कि पूरे के पूरे आपको इसमें 6 फेस होते हैं, तो 6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी होने वाले। लेकिन अगर हम लोग यहाँ रिलेशन को निकाल रहे हैं तो ये तो एवरी फेसेस में है, तो किसी एक फेस को लेकर के हम लोग साइड और रेडियस के बीच में रिलेशन को बैठा लेंगे, फिर उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूं, यहां से लेके यहां तक का जो ये साइड है इसको ए कंसीडर कर लेते हैं, जैसा मैंने पैकिंग फर्स्ट वाला में ही लिया था। उसके बाद से देखिए इसमें आप किसी एक फेस को उठा लीजिए। जैसे सबसे अच्छा देखिए ये साइड वाला फेस है, इसको मैं टेक कर लेता हूं। आप किसी भी फेस को ले सकते हैं। आप देखिए ये साइड वाला फेस है, तो एवरी फेस में एक पार्टिकल होता है, तो ये फेस में भी एक पार्टिकल होगा। और बाकी एक फेस को जब हमने टेक किया हुआ है तो इसके सराउंडिंग में पूरे के पूरे 4 कॉर्नर मिलेंगे, तो 4 पार्टिकल मिलेंगे। सिंपल इसमें से क्या करना है आपको, ये सेंटर वाला मतलब फेस के बीच में जो पार्टिकल है उस पार्टिकल को और कॉर्नर पे जो पार्टिकल है उनके रेडियस को साइड के साथ में रिलेट करना है। तो देखिए सिंपल, देखिए ये वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को ऐसा मान लेते हैं, नीचे वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को ऐसा मान लेते हैं, तो बीच वाला इसी में ट्रैप्ड होगा ना। तो देखिए इसका रेडियस r हो जाएगा, इसमें 2 रेडियस मिलेगा, इसका रेडियस भी r, इसका रेडियस भी r, इसका रेडियस भी r। अब मैं इसको बाहर निकल के बना देता हूं, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज्ड स्ट्रक्चर हो गया है ना, तो इधर में इसको एक बार और बना देते हैं। एक इसके फेस को निकाल के बाहर बना देते हैं कि कैसे ये फेस के अंदर में होने वाला है। ठीक है, और इसमें आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो क्यूब का फेस है जनरल एक स्क्वायर का फेस है। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे एक स्क्वायर ही बनाने वाले हैं और स्क्वायर बना करके उसके डायगोनल से रिलेट करेंगे। तो सिंपल मैं एक नॉर्मल सा स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये स्क्वायर हो गया एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेंटर में, यही वाला सेम कंडीशन यहाँ पे है। तो देखिए बाकी इसके पास 4 कॉर्नर है, तो 4 कॉर्नर्स पे आपको 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे। और सॉलिड की ये खासियत ही होती है कि सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के टच में होता है। ठीक है, आप चाहे तो ये डायगोनल ले लीजिए या ये साइड वाला डायगोनल ले लीजिए, दोनों में से कोई डायगोनल टेक कर सकते हैं। अब यहां से लेकर के ये जब आप डायगोनल को बनाएंगे, देखिए यहां पर तो इसका रेडियस r आएगा, इसका डायमीटर पड़ेगा तो 2r आएगा, और इसका रेडियस भी आप r ले लीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये जो यूनिट सेल का हमने साइड ले रखा है, ये साइड को हमने a ले रखा है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ से डायगोनल ऑफ फेस का बात करें, इससे रिलेशन निकल जाएगा। देखिए
तो डायगोनल ऑफ फेस हमारे पास सबसे पहले डायगोनल ऑफ फेस का फॉर्मूला होगा √2 इंटू साइड, और पूरे के पूरे डायगोनल पे 4 आ रहे हैं, तो r प्लस r इक्वल टू √2 इंटू ये करेंगे तो पूरे 4r हो जाएगा, और ये √2 इंटू साइड होगा। ठीक है, तो अगर आप यहां से केवल साइड निकालना चाहें, a निकालना चाहें, तो ये 4r डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाबू आपका सबसे पहला फॉर्मूला बना, इसको दिमाग में रखिए, 4r डिवाइडेड बाई √2 रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए फॉर्मूला बना। अब यहां से पैकिंग एफिशिएंसी का बात करते हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी में आपको रखना है कि नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ एटम्स, जो एटम्स हैं उनके वॉल्यूम को ऊपर रखिए और डिवाइड करते हैं वॉल्यूम्स ऑफ यूनिट सेल से, जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से हम। ठीक है, तो देखिए इसमें समझिए पूरे हमारे पास इसमें 4 एटम्स होते हैं, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अगर हमारे पास वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 का क्या होगा, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो इसके लिए ए क्यूब फॉर्मूला यूज किया जाएगा और मल्टीप्लाई इसमें किससे कर दिया जाएगा बताइए, 100 से कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप सारे डाटा को रख के सॉल्व करेंगे तो इजीली निकल जाएगा। देखिए मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं, इधर में आप लोग देख लेंगे। अब ये 3 नीचे में आकर के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी, उसको जब डिवाइड करेंगे तो कैसे बनेगा इसको देख लीजिए, ये 4 का 4 ऊपर रहेगा, एक और 4 आ जाएगा, 2 4 आ रहा है। ठीक है, तो 4 इंटू 4 और फिर इंटू में पाई और फिर r का पावर 3 कर लेंगे, डिवाइड में करेंगे, फिर a बचा हुआ है। देखिए a के बदले में आप रख लेंगे 4r डिवाइडेड बाई √2, इसका पावर 3 कर लेंगे और इंटू में आप 100 लेके चलेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। देखिए अब सिंपल हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 4 और 4 4 जा 16 हो गया, पाई का पाई रहेगा, r का क्यूब रहेगा, सिंपल उसको जैसा है वैसे लिख दिया मैंने, इसमें कुछ नहीं किया। और ये वाला 3 को नीचे लाना था, तो इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ ही 3 को सोच लीजिए। ठीक है, देखिए फिर इसमें आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको 3 इंटू 16 इंटू, आप उस साइड में ही कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो इधर में ज़्यादा क्लोज हो जाएगा और इधर लिखने से तो बाहर ही चला जाएगा ना, तो इधर मिटा लेते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेंगे, मैं वहीं से ये साइड में कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे बनेगी वहां से देख लीजिए। सिंपल देखो बाबू, यहाँ पर हमारे पास इसी टर्म को मैंने केवल 3 को नीचे ला दिया और a के प्लेस पे जो डाटा है उसको मैंने पुट आउट कर दिया वहां पे। ठीक है, तो समझिए आपके पास बचा ऊपर में 4 बचा, इंटू में 4 इंटू में पाई इंटू में r का क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे में क्या बचा, देखिए नीचे में 3 इंटू 4r बाई √2 है और इसका पावर 3 है ना, और कुछ नहीं इतना, बस 100 रख लेना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए इसमें, तो ये 4 4 जा 16, पाई का पाई होगा, r क्यूब का r क्यूब होगा, 3 का 3, इसको करेंगे तो 64 r क्यूब हो जाएगा, इसको मैं ऊपर भेज दूंगा तो 2 √2 इंटू में 100 बचेगा। तो चलिए काटिए इसको, कैसे कटेगा, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया है ना, और देखिए ये कैंसिल हो जाएगा आपको 4 टाइम्स में, तो बचा क्या बताइए, ये भी कैंसिल हो जाएगा सीधे 2 टाइम्स में। ठीक है, तो ऊपर आपके पास डाटा क्या बचा, देखिए पाई इंटू √2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 और सॉरी और इंटू में 100 बचा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पाई का पाई रखेंगे, √2 का √2 रखेंगे, 3 का 3 रख देंगे, 2 के बदले में √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, एक रूट से एक रूट खत्म हो गया, यहाँ पे फिर 100 बचेगा। तो देखिए सॉल्व करिए तो पाई डिवाइडेड बाई 3 √2 इंटू 100 बचा। ठीक है, एक तो ये निकला। अगर इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट कर दीजिए 3.141 और ये आपको 3 का 3 रहेगा और इसका वैल्यू 1.414 बचेगा और इनटू में इसको 100 का 100 रख दीजिए तो आपको 74% अप्रॉक्स में आ जाता है। ठीक है, बाकी अगर इसमें वॉइड्स निकालेंगे तो 100 में से उसको क्या करिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये हम लोग का लेक्चर नंबर 4 है। आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इसमें किसी तरह का डाउट हो, किसी स्टेप्स में डाउट हो, किसी भी आपको एक लाइन में भी डाउट हो ना, तो आप डायरेक्ट कल का जो डाउट सेशन है उसमें आप लोग आइए, सब लोग डाउट सेशन में आइए, है ना, और अपना अपना डाउट्स को क्लियर करिए। जब तक आप लोग डाउट सेशन में आएंगे नहीं तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि कितना लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये नॉर्मल्स है सारा, इसमें कोई भी टफ नहीं है, सब एक आपको डेफिनेट कैलकुलेशन है, कोई भी इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है।
सबको समझ में आनी चाहिए, नहीं आने से आप लोग पूछिए, बिल्कुल हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।